मोदी एंटी मुस्लिम है। मोदी के मन में मुसलमानों के लिए सिर्फ और सिर्फ नफरत भरी हुई है। नरेंद्र मोदी हमेशा मुस्लिम विरोधी राजनीति करते हैं। ये कुछ ऐसे इल्जाम है जो नरेंद्र मोदी पे तब से लगते आ रहे हैं जब से वो सत्ता में आए हैं। आज हम इस वीडियो में फैक्ट के आधार पर जानेंगे कि इस बात में कितनी सच्चाई है या सिर्फ लोगों को गुमराह किया जा रहा है। अगर आप मोदी सरकार के 10 साल के कार्यकाल को देखोगे तो आपको पता लगेगा कि इन 10 सालों में जितना फायदा मुस्लिम समाज को हुआ है उतना फायदा अन्य किसी भी प्रधानमंत्री के कार्यकाल में नहीं हुआ है। अगर हम वेलफेयर स्कीम की बात करें तो इसका सबसे ज्यादा फायदा मुस्लिम समाज को ही हुआ है। पीएम आवास योजना के तहत 31% मुस्लिम को इसका फायदा हुआ है, जबकि भारत में मुस्लिम की कुल आबादी सिर्फ 14% है। किसान सम्मान निधि योजना का लाभ 33% मुस्लिम को मिला है। उज्ज्वला योजना के तहत 37% मुस्लिम को एलपीजी का कनेक्शन मिला है। 36% मुस्लिम को मुद्रा लोन मिला है। इसके अलावा भी बहुत से ऐसे पॉलिसीज भी हैं जो स्पेशली मुस्लिम समाज के लिए लाए गए हैं, जैसे कि शादी शगुन योजना। इसके अंतर्गत मेधावी मुस्लिम लड़कियों को 51,000 रुपये दिए जाते हैं। मौलाना आजाद एजुकेशन फाउंडेशन के तहत मुस्लिम छात्रों को स्कॉलरशिप, एजुकेशन लोन और अन्य वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इसके अलावा सरकार उड़ान योजना लेके आई, जिसके तहत जो भी बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं उन्हें फ्री में कोचिंग की सुविधा के साथ साथ 1500 से 3000 तक प्रति माह की सहायता राशि दी जाती है। 2014 के पहले मात्र 30% मुस्लिम लड़कियां ही स्कूल जा पाती थी, लेकिन 2014 के बाद यह आंकड़ा बढ़कर 70% हो गई। उस्ताद योजना के अंतर्गत मुस्लिम कारीगरों को उच्च स्तर ट्रेनिंग और वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। नई रोशनी योजना के तहत मुस्लिम महिलाओं को स्किल ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वो आत्मनिर्भर बन सके। पढ़ो प्रदेश योजना के अंतर्गत विदेश में पढ़ाई करने के इच्छुक मुस्लिम छात्रों को एजुकेशन लोन और फाइनेंशियली मदद की जाती है। सीखो और कमाओ योजना के जरिए मुस्लिम युवाओं को विभिन्न क्षेत्रों में स्किल ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वो रोजगार पा सके। 2014 तक मात्र 4.5% मुस्लिम ही गवर्नमेंट एम्प्लॉयज थे, लेकिन पिछले 9 सालों में यह आंकड़ा बढ़कर 10.5% तक पहुंच गई है। ये तो हो गई पॉलिसीज की बातें। इसके अलावा भी मोदी सरकार ने बहुत से ऐसे कदम उठाए हैं जिसका सीधा फायदा मुस्लिम समाज को हुआ है। मोदी सरकार ने ही सऊदी अरब के प्रिंस क्राउन से रिक्वेस्ट करके हज के कोटे को बढ़वाकर 2 लाख तक करवा दी और इस पे लगने वाले जीएसटी को 18% से घटाकर 5% कर दी। अब बात करते हैं गुजरात की, जहां के मुस्लिम वर्ग को लेकर बीजेपी हमेशा ट्रोल होती हुई आई है। गुजरात में पिछले 25 सालों से बीजेपी की सरकार है। आप गुजरात के मुसलमानों का कंपैरिजन भारत के किसी भी अन्य राज्य के मुस्लिमों से करके देख लीजिए। गुजरात का मुस्लिम वर्ग हर क्षेत्र में अन्य राज्यों से बेहतर स्थिति में। गुजरात के मुसलमानों का लिटरेसी रेट भारत के अन्य राज्यों के मुसलमानों से 6% ज्यादा है। यहाँ तक कि गुजरात के जो ग्रामीण इलाकों के जो मुस्लिम है उनका पर कैपिटा इनकम हिंदू से भी ज्यादा है। अब बात करते हैं बंगाल की, जहाँ पर कभी बीजेपी की सरकार बनी ही नहीं है। इसका मतलब तो यहाँ पर मुस्लिमों की हालात बहुत अच्छी होनी चाहिए, लेकिन क्या वाकई में ऐसा है? पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे की डेटा के अनुसार बंगाल की जो मुस्लिम आबादी है उनकी स्थिति वहाँ के हर कम्युनिटी से बदतर है। बंगाल के 13% मुस्लिम के पास सिर्फ सैलरी पेड जॉब है, जबकि भारत के अन्य राज्यों में यह आंकड़ा 22% है। बंगाल में 35% मुस्लिम लेबर ग्रेड के रूप में काम करते हैं, जबकि भारत के अन्य राज्यों में यह आंकड़ा 24% है। और तो और बंगाल का मुसलमान भारत के अन्य राज्यों के मुसलमानों से 25 से 30% कम कमाता है। एक्चुअली में होता क्या है कि अगर मोदी सरकार कोई भी नई पॉलिसीज या नई कानून लाती है या लाना चाहती है तो उसका इस तरह से विरोध किया जाता है कि मुस्लिम समाज उसे अपना विरोधी समझने लगते हैं। आप यूसीसी को ही देख लीजिए, अगर ये लागू होती है तो इसका सीधा फायदा मुस्लिम महिलाओं को मिलेगा और इससे मुस्लिम कट्टरपंथियों की स्थिति बिगड़ेगी, जिससे आम मुसलमानों को इसका फायदा मिलेगा। इसलिए ये लोग यूसीसी का विरोध कर रहे हैं ताकि मुस्लिम कट्टरपंथी कमजोर न पड़े। इसी तरह सरकार सीएए लागू करके पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में प्रताड़ित हो रहे माइनॉरिटी को भारत की नागरिकता देने की बात की तो इसे भी एंटी मुस्लिम बना दिया गया, जबकि भारत के मुसलमानों का इससे कोई लेना देना ही नहीं है। पूरे विश्व में कुल 56 मुस्लिम देश है और इनमें से अधिकांश जगह पर 3 तलाक बैन कर दिया गया है। और यह कानून जब भारत में लाया गया ताकि यहाँ के मुस्लिम महिलाओं को इंसाफ मिल सके तो इसे भी एंटी मुस्लिम का टैग दे दिया गया। यहाँ तक कि जब कश्मीर से धारा 370 को हटाया जा रहा था तब भी इसका जम के विरोध किया गया, लेकिन धारा 370 हटने के बाद कश्मीर और वहाँ के लोगों को कितना फायदा मिला है यह आप खुद ही देख लीजिए।
गुजरात के जो बोहरा मुसलमान हैं उनका मोदी जी से इतना ज्यादा लगाव है कि वहाँ की मुस्लिम महिलाएं मोदी जी को राखी तक बांधती है। आप कोविड काल के दौरान चाइना में फंसे भारतीयों की बात कीजिए, चाहे रशिया यूक्रेन जंग में फंसे भारतीयों की, मोदी सरकार ने कभी भी हिंदू और मुस्लिम में भेदभाव नहीं किया और सही सलामत सबको अपना देश वापस लाया। सोचने वाली बात है कि अगर मोदी मुस्लिम विरोधी होते तो क्या 7 मुस्लिम कंट्री मोदी को अपना देश का सर्वोच्च नागरिक का सम्मान देते? अगर आपको अभी भी ये लगता है तो मुबारक हो, आपका ब्रेन वॉश करके आपको अच्छे से यूज किया जा रहा है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।